Assalamualaikum to everyone. It's Muhammad Anis Sultani. Welcome back to my channel Mathematical Knowledge World. अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर ये 10 की तरफ बढ़ते हैं। 6.8 का है ये, ठीक है। ये वर्ड प्रॉब्लम है, तो ज़रा ध्यान से समझिएगा। बेसिकली तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत रेयर आते हैं, लेकिन एमसीक्यूज़ में ये बहुत है, ठीक है। एमसीक्यूज़ टाइप में जब भी आते हैं तो बहुत ज़्यादा इस तरह की लॉजिक पूछी जाती है, तो ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत है और क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो ऐसी बात भी नहीं कही जाती। तो गौर से समझिएगा। कहता है a ball is dropped from a height of 27 मीटर। एक गेंद है जो कि 27 मीटर की बुलंदी से गिराई गई है, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ पर शो भी कर रहा हूँ स्क्रीन पे, आपके ऊपर यहाँ पर देखें। आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर एक पिक सेंड की है, देखिए ज़रा शो हो रही है आपको, ठीक है। यहाँ पर देखिए ताकि आपको वाज़िया हो जाए किस तरह वो एक गेंद कितनी बुलंदी से गिराई गई है, ठीक है। तो इससे आपको वाज़ह भी हो जाएगा। और साथ ही में एक वीडियो भी ये देखें साथ, कि जिसके अंदर देखें ठप्पा लगा रहे हैं और ये किस तरह ये एक बॉल रिबाउंस कर रही है, ठीक है। आपको शो हो रहा है ना ये, ताकि आपकी बेट अंडरस्टैंडिंग में अब आपको इसको समझाता भी यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक लुक थी ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। A ball is dropped from a height of 27 meter and it rebounds 2/3 of the distance it, ठीक है। देखिए बच्चे, यहाँ पर सपोज करें ये आपके पास एक बॉल है, ठीक है, जो कि गिराई गई है, ठीक है। ये आप समझ लीजिए। यहाँ पर आपने इसे क्या करना है, मैं बल्कि यहाँ पर ड्रा करता हूँ ताकि जगह को सपोज करें ये ग्राफ में बना। एक थी हाइट 27 हाइट है, ठीक है। यहाँ से ये गिराई गई और इसने यहाँ पर टप्पा लगाया, ठीक है। रिबाउंस मीन्स, ठीक है, यहाँ पर वो गिर के दोबारा वो वापस गई, ठीक है। तो इसकी हाइट का वो 2/3 हो गया, 2/3, ठीक है। तो इतना हो जाएगा। अब फिर वो ठप्पा लगाएगा और फिर क्या हो जाएगा अगले का 2/3, और फिर वो ठप्पा लगाएगा और फिर एंड सो ऑन, ये चलते चलते इस तरह वो रुक जाएगी। और आपने ये वीडियो में देखा भी हो किस तरह चलते चलते रुक जाती है, ठीक है। मीन्स कि अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ कि ये 27 हाइट थी तो उसका 1/3 हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रही बात की आपको, क्लियर है। 1/3 हो जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/3, यहाँ पर 1/3, यहाँ पर 1/3, ठीक है। तो आपने इस सवाल को अच्छे तरीके से समझना। और आप कहता है कि आपने टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेकर रुकने से पहले पहले तक, ठीक है, जो डिस्टेंस बनता है ना, यहाँ पर वो 0 हो जाती है बॉल, वो आपने डिस्टेंस टोटल बताना है, ठीक है। एस तो इनफाइनाइट तौर पर ये जा रहा है ना, जैसे पता नहीं अब कहाँ जाके ये रुकेगा, एस इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये एस इन्फिनिटी का फार्मूला यहाँ पर यूज होगा और हमने ये खुद बनानी है, ठीक है। वो जरा आप देख लें। A ball is dropped from a height of 27, ठीक है। ये 27 मीटर था, यहाँ से गिराई, ठीक है, यहाँ से गिरी एंड इट रिबाउंस्ड 2/3। कहता कि ये जब रिबाउंस मतलब कि वापस ठप्पा लगाया और ये ऊपर गई, तो ड्यू टू फ्रिक्शन, फिजिक्स में भी आपने पढ़ा है, एनर्जी वेस्ट यहाँ पर अर्थ में होगी उसकी, तो क्या हो जाएगा 2/3। 2/3 क्यों कम क्यों हुआ, वो मैंने आपको बता दी कि फ्रिक्शन और एनर्जी उसकी ग्राउंड में वेस्ट होगी। इसी तरह जब वो दोबारा फिर वो ठप्पा लगाएगा और फिर इसका सपोज करें यहाँ पर इस पॉइंट के मुताबिक यहाँ पर इसका क्या जाएगा 2/3 हो जाएगा, एनर्जी यहाँ पर मजीद वेस्ट होगी। फिर वो ठप्पा लगाएगा, फिर इसकी हाइट कम 2/3, फिर 2/3 एंड सो ऑन, और करते करते 0 हो जाएगी। तो हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। और आपने यहाँ पर एक बात याद रखनी, जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे ना, देखिए रिबाउंस में आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर ये नीचे आया और यहाँ जाकर बच्चे वो क्या कर रहा है, समझा रही बात की, ये जब ऊपर जाएगा ये एक डिस्टेंस ये और ये ऊपर अप राइज की तरफ और ये फॉल, ठीक है। तो देखा जाएगा, तो जब आप ये हाइट की बात करेंगे आगे मैं आपको बताऊंगा, तो ये क्या होगा 2 टाइम्स होगा। चलिए अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। होप सो आपको समझ आ गया हो गया कि मैंने क्या कहा है, ठीक है। सोल्यूशन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट फॉल, ठीक है।
आपका जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, सपोज करें 27 से आपने यहाँ से गिराया तो 27 ही होगा ना। सपोज करें इधर से 0 कर लें और ये ऊपर 27, अगर ऊपर से लेकर आऊँ तो ये क्या आ जाएगा 27 मीटर, ठीक है 27 मीटर। समझा रही बात, किसने खुद कह दिया कि ड्रॉप फ्रॉम हाइट, यहाँ से जब गिराई तो 27 मीटर बना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रैवल इन फर्स्ट फॉल क्या 27 मीटर। अच्छा H1 हाइट ऑफ फर्स्ट रिबाउंड, तो जब वो नीचे से जमीन की तरफ, जमीन से वो ऊपर जाएगा यहाँ, तो वो 2/3 हो जाएगा किसका, 27 का, 27 का 2/3 मल्टीपल 27, किसका 2/3 हुआ, इस डिस्टेंस का, तो वो आपका क्या बनेगा 27 मल्टीपल 2/3। ये गिवन उसने कहा है कि आपका 2/3 ऑफ द डिस्टेंस इट फॉल, ठीक है। 27 के मुताबिक क्या हो जाएगा इसका 22/3। यहाँ से जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे देखिए 9 बनेगा, 9 को 2 से मल्टीपल करें तो 18 है। मैंने इसे नाम दे दिया H1 का, हाइट ऑफ फर्स्ट रिबाउंड। अच्छा H2 क्या होगा बच्चे, फिर H2 के हाइट ऑफ सेकंड रिबाउंड क्या होगा। अब देखें यहाँ पर जब ये वापस आएगा, ठीक है, और फिर ठप्पा खाकर यहाँ आएगा, समझा रही बात की यहाँ पे, तो अब इस हाइट के मुताबिक वो कहता है क्या, हाँ 2/3 हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा 2/3 मल्टीपल H1 के मुताबिक, अभी आपने स्लाइसिंग लगाना, ठीक है, हर दफ़ा चेंज होगा, तो यहाँ 18 मल्टीपल 2/3 आ जाएगा, तो यहाँ सोल्व करेंगे तो 12 मीटर आ जाएगा, ठीक है बच्चे, समझ आ रही बात नहीं आ रही। अच्छा अब आप देखें इसी तरीके के साथ H3 क्या होगा, जो आपका हाइट यहाँ से देखें, यहाँ से लगेगा आपको, ये दोबारा आपको दिखाऊँ आपको, ये मीन्स कि अब ये आपके पास यहाँ 18 है, यहाँ पर 12 हो गया, अब ये तीसरा जो ठप्पा है, ठीक है, ठप्पा लगा ऊपर आया है, तो अब आप देखेंगे कि इसके मुताबिक क्या होगा, यहाँ पर 12 बन गया, तो 12 के लिहाज से इसका 2/3 होगा, तो वो 12 के लिहाज से आपका, ठीक है। ये देखें 12 मल्टीपल 2/3, तो यहाँ से कैंसिल 4 और यहाँ से 8 आ जाएगा। इसी तरह H4, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ H3 तक ही काफ़ी है, H4 आपके पास क्या बनेगा 8 मल्टीपल 2/3, तो यहाँ से 16/3 हो जाएगा, क्लियर है। तो अगर H5 निकालेंगे देखें इसी के मुताबिक आप इसका अब 2/3 हो जाएगा, तो 32 9 एंड सो। समझ आ गई बात की कि नहीं आई आपको, मैंने बहुत ही डिटेल में आपको बता दिया कि ये ठप्पे क्या है और ये डिस्टेंस क्या है, ठीक है। हर ठप्पा जो है ना यहाँ से इसके मुताबिक, मतलब यहाँ से गिरा, फिर उसके बाद इस डिस्टेंस का 2/3 हो गया हर ठप्पे में। अच्छा अब जब दोबारा ठप्पा लगा तो इस हाइट के मुताबिक इसका 2/3 होगा, अगले ठप्पे में इस हाइट के मुताबिक इसका 2/3 होगा, करते करते एंड सो ऑन, ठीक है। अब बच्चे देखें जरा, टोटल डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, टोटल डिस्टेंस बिफोर कमिंग रेस्ट, रेस्ट में आने से पहले पहले टोटल डिस्टेंस क्या होगा, तो आप सबसे पहले बताएं। सबसे पहला क्या था 27, मीन्स कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो आपके पास एक उसने दे दिया ना कि ये तो 27 गिवन। अच्छा उसके बाद फिर ये ठप्पे शप्पे लगते, अब देखें +2H1 +2H2 +2H3 +2H4 सो ऑन। ये मैंने क्या कहा है, 2 मैंने क्यों लगाया, मैंने आपको पहले भी बताया था, जरा गौर करें कि जब आपके पास ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस है ना, देखिए ये वाला डिस्टेंस, ये तो हो गया 27, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया, फिर हाफ हो गया ना 2/3। देखें समझे जरा दोबारा, इधर ट्रिकी सवाल है, देखिए ये 27 है, अब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये इस हाइट का 2/3 जो कितना था 18 हो गया था। अच्छा ये एक डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, अब इसने देखिए ये राइस वाला है और फॉल वाला भी तो होगा ना, सारी बात है, नीचे जाएगा तो फिर दोबारा आएगा ना, तो ये 18 और ये 18। अब इसी तरह अब जब दोबारा आया तो ये क्या होगा, ये 12 बनेगा H आपके पास जो 2 था, ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस क्या बना 12, ठीक है इसका, और जब इसने फॉल करना है तब भी तो 12 ही होगा ना, तो मीन्स हर ठप्पे में 2 टाइम्स होगा, ऊपर राइस और फॉल, राइस और फॉल, ठीक है, समझ आ गई बात की। तो डिस्टेंस क्या होगा आपके पास 27 एंड 2 टाइम्स H1 2 टाइम्स H2 2 टाइम्स H3 2 टाइम्स H4 एंड सो ऑन, क्लियर है। तो ये देखें आपके पास यही मैंने लिख दिया कि 2H1 + 2H2 + 2H3 + 2H4 एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पर H1 की वैल्यू आपने पीछे जो हमने निकाली वो 18 है, H2 की क्या है 12 है,
H3 की क्या है 8 है एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ से बच्चे मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ, 2 को मैंने कॉमन ले लिया, बाकी 18 जमा 12 जमा 8 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखें बच्चे, मैंने जब ये सीरीज बना ली तो आप गौर करेंगे कि अब इनके दरमियान जो डिफरेंस है, मीन्स कि यहाँ पर A1 आपके पास है 18 और एक तो हमारे पास ज्योमेट्रिकल सीरीज भी बन गई और इनके पास R भी सेम बन गए। 12/18 करूंगा तो 2/8 आएगा। ठीक है, इसको मैं किस पे काटूंगा 6 पे काटूंगा तो 2/3 आ जाएगा। 8/12 करूंगा तो 4 पे कटेगा, 2 ऊपर नीचे 3 आ जाएगा। तो सो ऑन आप इसका भी कर सकते हैं। सपोज करिए आपके ज़हन में शायद आए कि H4 का इसके लिए ऐसे क्या है। देखिए यहाँ पर आएगा आपके पास H4 क्या था 16/3, सॉरी 16/3 और नीचे डिवाइड हमने क्या करना 8 है ना, तो देखिए जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/3 आ जाएगा। क्लियर है, जिसका मर्जी कर ले, आर आपके पास क्या होगा सेम ही आएगा। क्लियर है। अच्छा बच्चे, अब आपके पास फार्मूला वही मैंने जो आपको कहा था कि आपने ये ज्योमेट्रिकल जो सीरीज है ये इनफाइनाइट है, इसका सम जो आप सीरीज जो है, अब आपने फार्मूला लगाया A/1 - R। ए आपके पास क्या है 18, आर आपके पास क्या 2/3, तो यहाँ से सोल्व आउट करेंगे, एलसीएम ये 3 - 2/3 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ से 1 बाय आपके पास 1 आ जाएगा। अब ये नीचे है 3, इसको मैं ऊपर लेकर जाऊंगा 3/1 आ जाएगा। ओके, यहाँ से आपके पास 54 आएगा, मल्टीपल किया तो 108, जमा 27 के साथ करेंगे तो 135 आ गया आपके पास। क्लियर है बच्चे, तो ये आपके पास क्वेश्चन था। ये थोड़ा ट्रिकी है, इस वजह से मैंने डिटेल में आपको समझाया। क्वेश्चन नंबर 11 भी इसी तरह है। करना तो वैसे आपको चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। सेम वही सवाल, उसके अंदर सिर्फ कंडीशन ये वाली चेंज हुई है। What distance will a ball travel before coming to rest? वही काम if it is draw from a height of, अब देखें हाइट उसने चेंज कर दी 75, वहाँ पर 25 थी, पीछे 25 कितने 27 होगी, पीछे 27 थी, यहाँ पर 75 होगी। एंड आफ्टर ईच फॉल रिबाउंस का था, जब वो थप्पा लगाकर वापस आता है ना तो वो 2/5 हो जाएगा। मीन्स कि यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ कि अगर इस सवाल के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर अब ये देखें पिछले सवाल के अंदर 27 थी, यहाँ पर उसकी क्या है चेंज होगी हाइट, मतलब इस हाइट से जब वो लगाता है तो ठप्पा खाता तो यहाँ पर 5/2 का आप रेशो बनेगी उसके लिहाज से। तो वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह। ये देखें मीन्स के यहाँ पर मैंने 75 है, ये बल्कि मैंने पिछली लिख दी 75। अच्छा देखिए बच्चे, सोल्यूशन डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट फॉल, ठीक है, वो 75 है मीटर। ठीक है, H1 आपके पास क्या होगा कि हाइट ऑफ फर्स्ट रिबाउंस, मीन्स कि यहाँ पर वो जब आपके पास ठप्पा लगा तो ये बनेगा और यहाँ पर 2/5 का डिफरेंस आएगा, 2/5 मल्टीपल 75। तो ये आप करेंगे 15 ज़रब 2 तो ये आपके पास 30 आ जाएगा H1। इसी तरह हाइट ऑफ सेकेंड रिबाउंस क्या हो जाएगी, जो आंसर आएगा उसको यहाँ रखेंगे और क्योंकि इसके मुताबिक अगली हाइट के मुताबिक वो आपका 2/5 होगा, तो अब इस पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या जाएगा 6 6 2 12। अब H3 क्या हो जाएगा, जो आंसर आया उसका क्या हो जाएगा 2/5, तो ये 24/5। H4 क्या हो जाएगा 24/5 मल्टीपल 2/5 मल्टीपल किया 48/25 एंड सो ऑन। तो बच्चे क्या हो जाएगा टोटल फॉर टोटल डिस्टेंस बिफोर कमिंग आउट, टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगा फिर 75 वाला और देन आपके पास आ जाएगा +2H1 +2H2 +2H3 +2H4 एंड सो वही काम 2 टाइम्स क्यों हुआ, क्योंकि राइज वाला और फॉल वाला, इस वजह से ये 2 टाइम्स काउंट होगा डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर 75 और ये एक दफ़ा क्या है ये क्या है 30 और ये वापसी भी आने पे 30, ऊपर राइज में फिर फॉल। ठीक है, तो ये 2 टाइम्स मैंने लिख दिए। H1 30 था, H2 आपके पास 12 था, H3 आपके पास 24/5 था एंड सो ऑन। क्लियर है। अच्छा अब आपने 2 कॉमन ले लिया, 30 + 12 + 24/5 प्लस सो ऑन। अच्छा अब बच्चे यहाँ पर अगर देखें आप तो आपके पास वही A1 आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 30, R आप निकालेंगे 12/30 कितना आ जाएगा 2/5। ठीक है, 6 पे आपने काटा तो ये 2/5 आ गया। यहाँ पर पुट कर दिया आपने, एलसीएम लिया 5 - 2 और 5 3/5 ऊपर जाएगा ये। ठीक है, तो ये मल्टीपल हो जाएगा इसके साथ 150 हो जाएगा और ओवर 3 इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 पे जाएगा ना, ऊपर 5 पे और 0 साथ आ जाएगा। 50 को 2 के साथ मल्टीपल करें तो क्या आ जाएगा 100।
अब उसको आपने अगर देना है 75 में सम कर देना बच्चे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 75 + 2 × 50 100 जमा 75 और ये 175। ठीक है, तो ये थोड़ा ट्रिकी सवाल था, आपको ये आना चाहिए। कोई इशू हो तो पूछिएगा। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।